ये क्या कहा जाता है कि साहब पहले यूरोप वालों ने हमको बताया कि धरती गोल है, जबकि मैं किसी के भावना आहत नहीं करना चाहता, पर लिखा तो वहाँ किताब में आज तक है कि धरती चपटी है और धरती स्थिर है। खैर कोई बात नहीं। हमारे यहाँ ज्योग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं, तो नाम से ही गोल है, मतलब कहीं कोई संदेह ही नहीं है कि गोल था। दूसरा, आपने वाराह अवतार देखा होगा, तो वाराह के दांत में फंसी हुई धरती गोल है कि चौकोर है, तो सदैव से गोल है। उसके बावजूद हमें समझाया जाता है कि गोल धरती है, ये उन्होंने हमको बताया। कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर को मार दिया गया और वाइसराय हार्डिंग के ऊपर बम फेंक दिया गया। कभी आप कल्पना करें जरा उस सरकार की कि वाइसराय पे बम, असेंबली में बम, पुलिस कमिश्नर की हत्या, खजाना लूट गया, शस्त्रागार लूट गया, सरकार तो हिल गई होगी। उनका बेचारों का कोई योगदान ही नहीं था, सारा योगदान एक में था। तो मेरे विचार से सारा योगदान उनका था, जिन लोगों के जो काला पानी सह रहे थे उनका योगदान नहीं था, जिन्हें कोल्हू में बैल की तरह जोत दिया गया उनका योगदान नहीं था, जो जेल में रह रहे थे पर जलवे से रह रहे थे, जो किताब भी लिख रहे थे, सेक्रेटरी भी उनके साथ था और एक नहीं 3-3 4-4 किताबें लिखी, जिनके वाइसराय के साथ अत्यंत मधुर पारिवारिक संबंध थे, वो संघर्ष कर रहे थे। ऐसा अद्भुत इतिहास जो हमारे यहां बताया गया है। तो एक बार मुझे याद है कि एक टीवी डिबेट हो रही थी, तो उसमें यह हुआ कि अमेरिका ने मदद पाकिस्तान को रोक दी। तो वो पाकिस्तान की तरफ से एक पत्रकार महोदया बैठी, तो उन्होंने कहा जी आपको मदद की जरूरत होगी, हमें मदद की जरूरत नहीं है। तो हमने कहा जी हम अमेरिका से क्या लेते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हम अमेरिका को क्या देते हैं। तो जैसा कि अभी वो बता रहे थे, गूगल का चीफ हमारा है, माइक्रोसॉफ्ट का चीफ हमारा है, पेप्सी की चीफ इंदिरा नूई इंडियन है, इससे पहले मास्टर कार्ड का चीफ इंडियन रह चुका है, सिटी बैंक का चीफ इंडियन रह चुका है, इतनी बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनीज के चीफ हमारे हैं। मैंने कहा आपके यहाँ भी बहुत सारे चीफ हैं, लश्कर ए तैयबा का चीफ है, जैश ए मोहम्मद का चीफ है, अलकायदा का चीफ होता है। मैंने कहा इतना बड़ा अंतर है कि हम 75 साल में कहाँ पहुंचे हैं कि अमेरिकन मल्टीनेशनल्स भारत में आती हैं टैलेंट हंट के लिए और अमेरिकन फौजें पाकिस्तान में जाती हैं टेररिस्ट हंट के लिए। कभी ओसामा बिन लादेन मारा जाता है एबटाबाद में, तो कभी पाकिस्तान के बॉर्डर पर अमन अल जवाहिरी मारा जाता है। और इतना ही नहीं, हम अमेरिका को सिर्फ इतना ही नहीं देते हैं। जैसा कि अभी मोहित जी कह रहे थे कि भाई मैं तो बिजनेस का व्यक्ति हूं, तो समाज, राजनीति, अध्यात्म, इस विषय पर तो मैं नहीं बोलूंगा। मैं तो बताता हूं कि बिजनेस और अध्यात्म का भी हमारे यहाँ कैसा कनेक्शन है। हम सब व्हाट्सएप यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, तो उसका ओनर कौन है? मार्क जुकरबर्ग। जो लोग आईफोन यूज करते होंगे पता होगा कि एप्पल का फाउंडर कौन था? स्टीव जॉब्स। अब ये मार्क जुकरबर्ग ने खुद कहा कि एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने उनसे कहा था कि अगर जिंदगी में कभी इतना बुरा वक्त आ जाए कि तुम्हें लगे कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया है, पूरी तरीके से हताश हो गए हो, तो ऐसा करना, भारत में जाना, वहां नैनीताल जिले में कैची में नीम करोरी बाबा का एक आश्रम है, वहां जाके तुम्हें एक नई ऊर्जा मिलेगी। और मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि मैं आया, वो दौर जब आया और मुझे एक नया कॉन्फिडेंस मिला और जाके फिर मैंने नए सिरे से यह रचना प्रारंभ की। तो हम बिजनेस के साथ साथ हम यह भी देते हैं, तभी हमने कहा कि हम सोने की चिड़िया के साथ साथ जगत गुरु भी बनेंगे, यही हमारा भवितव्य है। परंतु इस अमृत काल से पहले हमें यह भी समझना होगा कि अमृत तो बाद में आता है, सागर मंथन में विष पहले आता है। बहुत सारा विष हमारे दिमागों में भरा हुआ है, जो अभी उल्लेख किया गया कि प्रधानमंत्री जी ने 5 प्रण कहे। तो पहला प्रण क्या था? कि हमें विकसित राष्ट्र बनना। अब छोटी मोटी बात नहीं सोचनी, जिसके विषय मैंने बताया। दूसरा प्रण क्या था? गुलामी की हर चीज को छोड़ना है। और यह बात उन्होंने ऐसे ही नहीं कही। नॉर्मली सरकारें आती हैं, वो कहती हैं हमने इतने नए नियम और बना दिए। हमारी सरकार ने पिछले 8 साल में 1500 से लेकर 1800 पुराने नियम समाप्त कर दिए, जिनकी कोई जरूरत नहीं थी। और कैसे कैसे नियम? एक बार अमित शाह जी ने मुझे बताया कि जब वो गुजरात के गृह मंत्री थे, तो 1965 के युद्ध के समय क्या होता था कि पाकिस्तान अपनी तरफ से गुब्बारों के द्वारा कुछ पैम्फलेट्स भारतीय क्षेत्र में छोड़ देता था। उनका कहना था 2001 तक उसकी रिपोर्ट बन के आती थी कि इस हफ्ते कोई गुब्बारा या उसके द्वारा कोई पैम्फलेट भारत के क्षेत्र में नहीं लाया गया, और उसके लिए भी ड्यूटी लगी रहती थी।
ये उदाहरण है कि कितने रिडंडेंट यानी कालबाह्य नियम भी थे, उन सबको समाप्त किया। उसके बाद आगे बढ़े तो जो पुरानी चीजें हैं रिडंडेंट हो गई हैं, उनको समाप्त करने की भी जरूरत थी। पर हमारे मन में विष कैसे भरा रहता है, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं आप ही के क्षेत्र से। यहां अहिल्याबाई होलकर जी का पुण्य स्थान है। आपने अहिल्याबाई जी का नाम किसके नाम पे पढ़ा? अहिल्या जी के नाम पे पढ़ा। हम सब ने वो कहानी सुनी, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या थी, इंद्र ने आकर संपर्क स्थापित कर लिया, इसलिए वो पत्थर बन गई। फिर भगवान राम के द्वारा उनकी मुक्ति हुई। कितना गलत है, महिलाओं के साथ कितना अत्याचार होता था, यही दिमाग में भरा हुआ है ना। पर आप में से किसी ने कभी ध्यान दिया कि अहिल्या शब्द और गौतम शब्द और राम शब्द का अर्थ क्या है? अहिल्या का अर्थ होता है जिसे हिलाया ना जा सके। देखिए, ये सब हमारे अंदर की चेतना के द्वंद्व का प्रकटीकरण है। क्योंकि जब भगवान जन्म लेते हैं तो केवल एक सामान्य, उसके लिए लीला क्यों कहते हैं? वो एक एक जून के जीवन की घटना हमारे अंदर की चेतना का एक प्रकटीकरण